देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लेटेस्ट नहीं कहूँगा, अब तो बहुत पुरानी हो गई है। 2002 में दिल्ली में सबसे पहले वहाँ ट्रेनिंग होनी शुरू हुई। तो उस समय में हमारे माननीय राष्ट्रपति थे, उनकी सर्जरी हमारे समय में हुई थी। लैप्रोस्कोपी हुई और लैप्रोस्कोपी 3 घंटे चली हुई। आज की डेट में 15 मिनट में लैप्रोस्कोपी होती है। विद इन 3 मिनट्स या 4 मिनट्स के में अंदर हम सर्जरी कर देते हैं। मतलब स्टिच कट से लेके और गॉलब्लैडर निकालने तक, स्टिच लगाने तक 15 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्सिमम लगता है कई बार, जो बिल्कुल आसान केस होगा। हाँ, जटिल केस में थोड़ा समय लगता है जरूर है और लगना भी चाहिए, आराम से करना चाहिए, परंतु नॉर्मली इतना लगता है। ऐसा नहीं कहेंगे मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इफ यू आर एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस हैंड्स, इट्स अ वेरी इजी सर्जरी। एक स्किल डेवलप करने के लिए टाइम तो होता है, टाइमलाइन तो होता है ना। तो देयर इज ऑलवेज मैं कहूँगा एक पीरियड होता है जिसको स्टॉप गैप पीरियड कहते हैं या एक लर्निंग पीरियड कहते हैं। वो लर्निंग पीरियड के दौरान जो है इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आपका हल्का सा भी हाथ इधर का उधर हुआ, मेजर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमसे नहीं हुई होंगी, हमसे भी हुई, लर्निंग फेज में भी होती है। और जटिल केस होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल केस होता है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, अभी तक हो जाती है। सर्जन जो कहता है ना कि मेरे पास मेरे हाथ से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है कभी, निजी जीवन में भी कह लो कि आप कहें कि मेरे से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ड्राइवर कहते हैं मेरे से कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या उसने कभी सर्जरी की नहीं। सर्जरी कह लो या कोई निजी जीवन में कुछ भी आप चैलेंजिंग काम करते हो तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तैयार हैं तो आप झूठ नहीं कभी बोलेंगे कि हाँ मुझसे कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई।